इस तरह के जो पीसीबी देख रहे हैं आप, एलसीडी एलईडी टीवी में जो पीसीबी यूज होता है लॉजिक कार्ड, तो इस लॉजिक कार्ड में हम लोग देखें तो जो सबसे मुख्य आईसी है वो इसका मेन आईसी होता है, मेन चिप या प्रोसेसर। ठीक है, इस बोर्ड में देखें तो यहाँ पे है। उसी तरह ये वाले लॉजिक कार्ड में देखें तो ये इसका प्रोसेसर है, मेन आईसी है, मेन चिप है। ठीक है, ये 59 का बोर्ड है, इसमें देखें तो मेन चिप यहाँ पे है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेन चिप जो है फॉल्टी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस स्थिति में इसके बारे में पता करना कि एग्जैक्ट जो फॉल्ट है वो मेन आईसी का ही फॉल्ट है। तो कुछ आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये मेन चिप जो है हमारा वो अच्छा है या ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हाथ में ये 56 का लॉजिक कार्ड है, इसमें देखते हैं। इसे सप्लाई से जोड़ देते हैं सबसे पहले। ठीक है, सप्लाई देना ज़रूरी है। दिखाइए ज़रा इधर इसी पे सप्लाई दे दिया हमने। ज़्यादातर जो मेन आईसी होते हैं उसके जो वीसीसी पिन है वो शॉर्ट होने का फॉल्ट आता है ज़्यादातर। उस केस में देखेंगे तो क्या होगा कि जो वीसीसी पिन से जो वीसीसी पिन है या उस पे जहाँ से सप्लाई कम करके आ रहे होते हैं, जो सप्लाई के लिए रेगुलेटर्स या स्टेप डाउन आईसी लगे होते हैं, उस पॉइंट से वोल्टेज आना या तो बंद हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। इस पीसीबी में देखिए तो इधर से सप्लाई बन रहा है, ये सभी सप्लाई जो है बन रहे हैं। मतलब कोई सप्लाई जो है वीक नहीं है, सारे सप्लाई को देखें तो वो ठीक ठाक ही है। अभी क्या है कि ये स्टैंड बाई कंडीशन में है, टोटल सप्लाई इसका ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि जो इसके लिए जो नेसेसरी सप्लाई है, जो ज़रूरत का सप्लाई है, वो सब प्रॉपर बनना चाहिए। तो वो सारे सप्लाई प्रॉपर है। अगर वो सभी सप्लाई प्रॉपर है तो दो तीन तरीके से आप इस पर दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीआरओ मशीन है या फ्रिक्वेंसी टेस्ट करने का कोई मीटर वगैरह है तो देखेंगे तो इस क्रिस्टल पे इसके एक पॉइंट पे डीसी और एक पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी बननी चाहिए, पहला। दूसरा, ये चिप जो है ये नॉर्मल हीट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जो है कोल्ड नहीं होना चाहिए। इसे सप्लाई मिलने के बाद ये जो है, या कोई सप्लाई अगर ब्रेक पड़ी हुई है इसकी तो उसे भी चालू कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये नॉर्मल हीट होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसके लिए जो भी सप्लाई होते हैं, कोई सप्लाई ऐसे भी होते हैं जो ऑन होने के बाद ही रिलीज होके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो आप उसे भी मैनुअली चालू करके देखिए, ये हल्का हल्का नॉर्मल हीट जो है वो होना चाहिए। अगर ये सब कुछ सही है तो आप इसमें प्रोग्रामर के मदद से भी आईएसपी वीजी या वीजी आईएसपी जो पोर्ट होता है उसके थ्रू भी आईसी का इन्फो लेके आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं आईसी को। तो उसका हमारे पास जो प्रोग्रामर है उसे ओपन करते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, और पीसीबी को वीजीए केबल से जोड़ दिए। हमारा इंस्टीट्यूट है एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ आपको इस तरह के रिपेयरिंग की पूरी जानकारी मिलेगी। पीसीबी में पावर दे दिया हमने। ठीक है, जो पोर्ट लगाया उससे सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए तो इधर अगर देखिए तो करेंट सेलेक्टेड एमएसटी, मतलब एम स्टार सीरीज का जो है चिप इसने डिटेक्ट किया है। ठीक है, TSUM करके, तो ये TSUM भी चिप ही है, एम स्टार सीरीज का ये चिप है। इसे डिटेक्ट कर लिया है। पीसीबी पे अगर देखें
तो प्रोग्रामर क्या है कि इस चिप को अभी डिटेक्ट कर लिया है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मेन चिप जो है, ये मेन चिप ओके हो सकता है। हालांकि ये सभी टेस्टिंग के बाद भी कई बार क्या होता है कि बोर्ड चालू नहीं होता है, स्टैंड बाई में ही अटका रह जाता है। लेकिन कम से कम इतना मेन चिप के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से ले सकते हैं, जो रिपेयर, ये सब तरीके से क्या होता है कि रिपेयरिंग जो है, तो ये ट्रिक्स जानने के बाद क्या होगा कि रिपेयरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी टेस्टिंग है, ये सारे टेस्टिंग ओके बताने के बाद भी जो मेन चिप है वो बूट नहीं करता है, और जो पीसीबी है लॉजिक कार्ड वो स्टैंड बाई में या डेड कंडीशन में ही रह जाता है। फिर भी इस तरीके से लगभग आप 50% से ऊपर का केस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के जो वीडियो होते हैं हम लोग आपके सपोर्ट के लिए बनाते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है रिपेयरिंग से रिलेटेड, जो भी ट्रिक्स हैं, वो सब आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, नए नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।